सो गाइज अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। तो ये जो ER डायग्राम का है ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, हम लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, अ कंस्ट्रेंट शोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटी can be associated via a relationship set is called a participation constraint। अब देखो हम लोगों ने दो चीज पढ़ी थी, एक तो पढ़ा था पार्टिसिपेशन रेशो और एक पढ़ा था कार्डिनलिटी रेशो। कब पढ़ा था, मैंने इसकी एक अलग से वीडियो बनाई थी, पार्टिसिपेशन रेशो एंड कार्डिनलिटी रेशो, जिसमें मैंने बताया था, सारे पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट को डिस्कस किया था। तो पार्टिसिपेशन रेशो क्या होता है कि कितनी मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटीज उससे कनेक्टेड है, ठीक है, रिलेशनशिप से। तो इसमें क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज कनेक्टेड है किसी और एंटिटी सेट से विया रिलेशनशिप। तो हमको तो पता है कि भाई पार्टिसिपेशन रेशो क्या शो करता है, मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी कनेक्ट है। तो ये जो मैक्सिमम लिखा है मतलब कि जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। देन सेकंड क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट रिलेशनशिप। की मतलब कि अगर कोई ER डायग्राम अगर आपको गिवन है तो उसमें जितनी नंबर ऑफ एंटिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी, उसकी डिग्री ऑफ अ रिलेशनशिप। मतलब कि देखो अगर किसी टेबल की डिग्री की बात करूं तो क्या होता है कि उसके अंदर जितने कॉलम्स हैं, ठीक है, सिंगल एक टेबल, ठीक है, हर एंटिटी सेट की अलग अलग टेबल बनती है ना, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एक टेबल की डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इन अ टेबल। देन यहाँ पे इसमें क्या बात हो रहा है कि अगर कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, अगर कोई डेटाबेस है, अगर कोई ER डायग्राम है, उसकी डिग्री क्या होती है, तो उसकी डिग्री होती है कि उसमें कितने एंटिटी सेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एंटिटी सेट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप इज नोन एज द डिग्री ऑफ दैट रिलेशनशिप। मतलब कि जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यहाँ पे मैं फिर से बोल रही हूँ कि यहाँ पे टेबल की डिग्री की बात नहीं हो रही है, ER डायग्राम या फिर बोलो आप डेटाबेस या फिर पूरा एक रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों का एंड होता है ER डायग्राम वाला पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसके बाद एक और टॉपिक बचा है विच इज जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। सो गाइज ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।